यहाँ आके मुझे बहुत खुशी भी है और थोड़ा सा गम भी है। खुशी इस बात की है कि इतने अंधेरे में भी लोग दिए जला रहे हैं, और गम इस बात का है कि 21st सेंचुरी में वो बात डिस्कस हो रही है जिसका फैसला 18th सेंचुरी में हो जाना चाहिए था। आज हम 21st सेंचुरी में एथिज्म की बात कर रहे हैं। सच्ची बात तो है कि एथिज्म ऐसा होना चाहिए था जैसे ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, हम सोचते थोड़ी कि हम ऑक्सीजन की सांस ले रहे हैं। एथिज्म हमारी जिंदगी का हिस्सा ऐसे ही होना चाहिए था, इसलिए कि जो कुछ हमारी नॉलेज हो गई, जो ज्ञान इंसान ने प्राप्त कर लिया, उसके होते हुए कोई धर्म रह जाए, बड़ी हैरत की बात है। क्या कि आज से 500 बरस पहले की बात है कि एक आदमी ने हिम्मत की कहने की, इसलिए कि धर्म तो ये मानते हैं, खासतौर से ये इब्राहिमिक जो रिलीजन्स हैं, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे के सारे एक 500-600 किलोमीटर में ही भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया था। तो ये मानते हैं कि इंसान ऐसे पैदा हुआ, दुनिया ऐसे बनी, ये ऐसे हुआ, वो वैसे हुआ, सब पता। धर्मों में एक अच्छी बात है कि धार्मिक सारी किताबें जमा कर लीजिए तो बड़ी आसानी से मालूम होता है हाउ टू मेक यूनिवर्स इन 4 इजी लेसन्स, कि यूनिवर्स कैसे बना था, साइकिल कैसे बनाते हैं, ये कोई धार्मिक किताब से आपको पता नहीं चल सकता है। कोई भी सरदर्द की दवा नहीं मिल सकती आपको, बाकी जन्मों जन्मों का आपको सुख मिल जाएगा। तो एक वक्त था कि जब 500 बरस पहले एक आदमी को उन्होंने जेल में बंद किया और मौत की सजा देने वाले थे कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ये कह रहा है कि जमीन सूरज के चारों तरफ घूमती है। उसे मालूम नहीं कि इसी जमीन के लिए तो पूरी सृष्टि बनी है, ये सारी सृष्टि चारों तरफ है, बीच में हम हैं, और हमको बनाया है खुदा ने, और हम हैं इस पूरी सृष्टि के राजा। और ये बोल रहा है कि हमारी धरती जिस पे हम हैं, हमारा हेड ऑफिस यहाँ है, वो घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, और हमारी किताब में तो कुछ और लिखा है। तो उस बेचारे गलीलियो ने माफी मांगी कि साहब मुझसे गलती हो गई, वो फैक्ट ये है कि सूरज ही घूमता है, तो उसकी जान बची। फिर कुछ दिनों बाद उसके ज़मीर ने उसे, उसकी आत्मा ने उसे झंझोड़ा, कहना नहीं भैया अब तुम मुझे मार डालो, कुछ करो, घूमती तो फिरती हुई है। तो ये भी हुआ बाद में। लेकिन वो लोग जो गलीलियो को मौत की सजा दे रहे थे वो पागल नहीं थे, वो जाहिल थे। जाहिल और पागल में डिफरेंस है। वही उनका ज्ञान था, वही उनका विश्वास था, वही उनकी आस्था थी। उनके ज्ञान और उनकी आस्था में कोई गैप नहीं था, यही वो जानते थे, यही वो मानते थे। मगर आज से 100 साल बाद या 500 साल बाद या 200 साल बाद जब छठी क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ा रही होगी हमारे ज़माने के बारे में, 20th सेंचुरी के बारे में, 21st सेंचुरी के बारे में, तो बच्चे हंसते हंसते गिर पड़ेंगे कुर्सी से, और टीचर कहेगी बेटा मजाक मत समझो, ये सवाल आ सकता है 20th सेंचुरी पे या 21st सेंचुरी पे, सीरियसली सुनो। ये पहली दफा हुआ है 20th सेंचुरी में और 21st सेंचुरी में कि आपका अपना माना हुआ ज्ञान, जिसे आप खुद मानते, और आपकी आस्था एक दूसरे के खिलाफ है। आप मानते हैं कि सूरज के चारों तरफ धरती घूम रही है, और आप फिर भी उसी किताब को पढ़ते हैं जिस किताब की वजह से इस आदमी को फांसी होने वाली थी, गलीलियो को। ये क्या है? ये कभी नहीं हुआ था पहले, ये 20th सेंचुरी में शुरू हुआ है, और ये आज भी चल रहा है कि आपका ज्ञान और आपकी आस्था एक दूसरे के दुश्मन है, और दोनों आप ही के अंदर है। ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है, इसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। लेकिन दुनिया में इतने बीमार हैं कि जो हेल्दी है वो पागल लगता है। हम पागल हैं इसलिए कि हमारी आस्था और हमारे ज्ञान में डिफरेंस नहीं है, तो हम पागल। और जिनकी आस्था और ज्ञान में एक काटा छानी आपस में ही है वो ठीक है। अब कहा यह जाता है कि भाई अगर किसी को उससे शांति मिलती है, उससे सुख मिलता है,
उसके अंदर चैन पैदा हो जाता है, तो तुम्हें क्या तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मगर फिर मुझे बराबर का अधिकार चाहिए। इलॉन मस्क दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, मैं अगर ये मानने लगूं कि वो मेरा कजन है तो मुझे बहुत शांति मिलेगी। आपको कोई इतराज तो नहीं है, मगर आप मुझे पागल कहेंगे जबकि मुझे शांति मिल रही है। शांति आपको अगर गलत बात से मिल रही है तो वो अच्छी बात नहीं है। कह सकते हैं बहस के खातिर, मैं मानता नहीं कि भाई एक आदमी है वो घर में पूजा पाठ करता है या नमाज पढ़ता है या जो भी करता है, नमाज अगर पढ़ता है तो साथ में लाउड स्पीकर नहीं यूज करता तो वो भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, तो आपको क्या है भाई, रहने दीजिए। और उसे ठीक ठाक आदमी है, बाहर अच्छा काम धंधा सब सही कर रहा है और उससे उसे चैन है, चलो मान लेता हूं। एक सर्वे किया गया था अमेरिका में कि सबसे ज्यादा उम्र किसकी लंबी होती है, तो वो आदमी जो एक बोतल शराब पीता है पूरी, या वो जो नाप के 2 पैक पीता है, या बिल्कुल नहीं पीता। तो ना बिल्कुल नहीं पीने वाले की उम्र सबसे लंबी होती है, ना बोतल शराब पीने वाले की। अमेरिका में सबसे लंबी उम्र उन लोग की है जो 2 पैक नाप के पीते हैं और खाना खा लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो फिर हम शराब को बुरा क्यों कहते हैं? ये तो भाई दवाओं में भी डाली जाती है अल्कोहल, और अगर रखी हुई है विस्की की बोतल लाल रंग की होती है, उस पर लाइट पड़ रही है तो बहुत खूबसूरत भी लगती है। तो कष्ट क्या है? कष्ट ये है कि हो सकता है कि 2 पैक पीने से आपकी हेल्थ बेटर होती हो, लेकिन इसमें टेंडेंसी यह है कि ये 2 पैक से आगे बढ़ती है। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि एक आदमी दूध पी पी के मर गया। दूध की लत नहीं लगेगी उसे, दारू की लगेगी। तो इसलिए हम उसके लिए मना करते हैं कि ये भैया थोड़ी सी हमें शायद हेल्थ के लिए अच्छी भी है, लेकिन थोड़ा कोई पीता नहीं है। आमतौर से लोग ज्यादा पीते हैं और ज्यादा पी के मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजी करते हैं। यही सारी बातें धर्म पे भी हैं। हो सकता है 2 पैक धर्म अच्छा होता हो, मैं तो वो भी नहीं मानता, लेकिन चलो मान लेता हूं बहस के लिए। मगर 2 पैक धर्म पीता कौन है? ये तो बढ़ जाता है और फिर मिसबिहेव करते हैं लोग और उल्टी सीधी बात करते हैं। किस्सा कभी कभी कोई कहता है, अरे भाई देखो, एक बड़ी लॉजिक देते हैं लोग कि आप मानते हैं ईश्वर को, भगवान को, और नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं और आप मरे उसके बाद मालूम है वो तो है, तो आप तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आप मानते हैं मर गए, नहीं है तो नहीं है, आप तो खत्म हो गए। ये इससे ज्यादा गलत लॉजिक नहीं। या तो ये कि इन्होंने ये तय कर लिया कि आदमी मरने से 1 सेकंड पहले डिसीजन लेगा कि है कि नहीं है, लेकिन अगर उसने शुरू से लिया हुआ है तो वो सारी जिंदगी किस तरह से गुजार रहा है, मान के गुजार रहा है कि न मान के गुजार रहा है। उसका हर काम, उसकी हर बात, उसकी सोच, उसका विचार, उसके संस्कार इस लाइट में होंगे कि कोई खुदा है कि नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि रख लिया जेब में पड़ा है काम आएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं फेंक देंगे, ऐसा नहीं है। तो ये, और ये क्यों? आप ऐसा कीजिए कि अगर ऐसी बात है 18 साल की उम्र तक लड़के लड़की को धर्म के बारे में कुछ मत बताइए। उसके बाद उसको बेटा ये 10 किताबें हैं मेन रिलीजन वर्ल्ड के, ये 10 हैं, ये तुम पढ़ लो, इनमें से जो तुम्हें ठीक लगे वो ले लो। आज ये बुरा माना जाता है कि आप डॉक्टर, भाई देखिए हमारे यहाँ तो इंजीनियर भी बैठे, डॉक्टर भी बैठे स्टेज पे। एक जमाना था कि हर माँ बाप चाहते थे कि हमारा बच्चा बड़े होके डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। कोई ये नहीं सोचता था मेरा बेटा पेंटर बन जाए, मेरा बेटा जो है सिंगर बने, मेरा बेटा जो है वो स्पोर्ट्समैन हो जाए, कोई नहीं सोचता था। यही सोचते थे कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। आज हमारी क्या संस्कार हो गए कि आप बच्चे को दूर मत डालिए कि बचपन से बोले बेटा तुझे डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तो खराब बात है ना। तुझे इंजीनियर ही बनना है, उसका जी चाहेगा बनेगा, जी चाहेगा नहीं बनेगा। जिस बच्चे को अब आप इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए नहीं बचपन से ब्रेन वॉश करके, उसे आप एक धर्म का ब्रेन वॉश क्यों देते हैं कि बेटा तू हिंदू ही बनेगा, तू मुसलमान ही बनेगा? उसे छोड़ दो,
देखो क्या बनता है वो। और 18 साल की उम्र तक अगर उसे कोई धर्म नहीं बताया आपने और फिर धर्म की किताबें दे दी, तो मैं बताता हूं कौन सा धर्म चुनेगा वो। कोई भी नहीं। ये पक्की बात।